जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इन शब्दों में बात करेंगे स्वर संधि की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महेश। महेश इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि में भी गुण स्वर संधि है। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयाद संधि। बात करें महेश के संधि विच्छेद की, तो महा धन ईस इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। मनोहर की अगर बात करें तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सज्जन की बात करें तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और उच्चारण भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन सी, उपसर्ग की, तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। ये शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय की अगर बात करें, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में जो जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं। बात करें यथाशक्ति में समास की, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसका समासी विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। जिस शब्द में पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो और जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, वो सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। बात करें द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो वो द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चौराहा। ये द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 4 राहों का समूह इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध करा रहे हैं, इस प्रकार इसमें द्विगु समास हो जाएगा। आमरण की बात करेंगे तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दशानन ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। भला बुरा ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वह गरीब आदमी था। ये शुद्ध वाक्य है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में सर्वनाम है, यानी कि इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा, वैसा, जो, सो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम को बताते हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन सोहन से लंबा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात करेंगे इस वाक्य में कारक की, तो ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा अपादान कारक। जब किसी से किसी की तुलना की जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। कारक कुल 8 प्रकार के हिंदी में होते हैं। अगर इन सभी के कारक चिन्हों की बात कर ली जाए तो संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। संप्रदान की अगर बात करें तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। बात करें अपादान कारक के चिन्ह की तो जब से का प्रयोग अलगाव को दिखाने के लिए किया जाता है या पृथकता को दर्शाने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जबकि से का प्रयोग जब साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देशज। खिड़की हुआ, लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बात करेंगे इस पंक्ति में अलंकार की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस के स्थायी भाव की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है जबकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध विराम चिन्ह है। बात करेंगे इनमें से अर्ध विराम चिन्ह की तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये अर्ध विराम चिन्ह है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई गई है। अगला क्वेश्चन, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है। बात करें वा वर्ण के उच्चारण स्थान की तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दंतोष्ठ। वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। छोटी, बड़ी और इसके साथ साथ चा वर्ग के जितने वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा, या, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, त्रिधारा किस रचनाकार की रचना है? बात करें त्रिधारा की तो ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा, बिखरे मोती, ये रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।